आज मैं अपने पंच केदार यात्रा के दूसरे पड़ाव मद्दमेश्वर की यात्रा पर जा रहा हूँ। मद्दमेश्वर या मध्य महेश्वर भगवान शिव को समर्पित पंच केदार में द्वितीय केदार मंदिर है। पंच केदार उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित भगवान शिव के 5 पवित्र मंदिरों का समूह है। ये मंदिर केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्दमेश्वर और कल्पेश्वर हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों द्वारा अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव की खोज में इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। मद्दमेश्वर ट्रैक उत्तरी हिमालय में केदार वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। यह अभयारण्य हिमालय कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है और इस लुप्तप्राय प्रजाति का संरक्षण करता है। यह भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जहां वनस्पतियों और जीवों की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस मार्ग पर पैदल यात्रा करना मेरे लिए किसी सुखद अनुभव से कम नहीं था। मद्दमेश्वर ट्रैक पर जाने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन का समय चाहिए होता है। यह ट्रैक लगभग 32 किलोमीटर का है, जो केदार वन्यजीव अभयारण्य में एक कठिन ट्रैक है। यह ट्रैक नासी गांव से शुरू होता है और लगभग 3497 मीटर यानी 11500 फीट की ऊंचाई पर स्थित मद्दमेश्वर मंदिर तक जाता है। रास्ते में आपको खूबसूरत जंगल, घास के मैदान और चौखंबा जैसी चोटियों के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। ट्रैक के साथ साथ काफ़ी दूर तक मद्दमेश्वर मधुगंगा बहती है, जो इस ट्रैक को और शानदार बनाती है। मद्दमेश्वर ट्रैक नासी से शुरू होता है। प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के बीच से होते हुए मद्दमेश्वर घाटी के अंतिम गांव कोंडार, मनसूना, बंतोली जैसे गांव से होते हुए मद्दमेश्वर मंदिर तक जाता है। आप रांची से यात्रा शुरू कर पहले पड़ाव पर बंतोली में रुक सकते हैं, जहां पर मधुगंगा और मोरखंडा नदी का संगम है, जो बहुत खूबसूरत और शानदार दिखता है। बंतोली में रुकने और खाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे होटल हैं, होम स्टे है। बंतोली में रुकने के बाद आप अगले दिन मद्दमेश्वर मंदिर के लिए यात्रा शुरू कर सकते हैं। बंतोली तक का ट्रैक ढलान वाला है और उसके बाद मद्दमेश्वर मंदिर तक लगातार चढ़ाई है। और इन तमाम पड़ावों से होते हुए जब आप भगवान मद्दमेश्वर जी के दरबार में पहुंचते हैं तो आपके सुकून के क्षण आपके सामने होते हैं। दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। आज मैं मद्दमेश्वर धाम की यात्रा पर आया हूँ। मद्दमेश्वर धाम जो है, यहाँ पर जो है भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है और इसको द्वितीय केदार कहा जाता है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है ये। ऊखीमठ से आप अंगतोली तक गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ से फिर 22 किलो या 18 किलोमीटर के करीब जो है पूरा ट्रैक है। अभी हम लोग अंगतोली पहुँच गए हैं। यहाँ से हम लोग पैदल ट्रैक करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। ये अंगतोली है, अंगतोली धार बोलते हैं इसके लिए। ये देखिए, यहाँ पर चाय पानी पीने के लिए और रहने के लिए भी जगह है। अंगतोली धार है ये। और यहाँ से हम लोग जो यहाँ घोड़े से भी जाते हैं। घोड़े वाले एक आदमी का जो है 6000 रुपये लेते हैं आने जाने का, और ये आपको 5 घंटे में जो है पूरा सफ़र तय करवा देते हैं और आपको वापस यहीं ला के छोड़ते हैं। और इसके साथ ही जो है, अगर हम पैदल जो लोग पैदल जाते हैं उनको जो है बीच में वंतोली करके एक जगह है और नूना है, बहुत सारी और भी जगह है। वहाँ पर एक जगह स्टे करना होता है। उसके बाद फिर आप जो है आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो निकल रहे हैं मद्दमेश्वर धाम की यात्रा के लिए। पूरा खूबसूरत ट्रैक है ये। सामने बिल्कुल पहाड़ियाँ देखिए आप, कितनी खूबसूरत, चारों तरफ हरियाली है। और उस रास्ते बिल्कुल जो सामने ट्रैक दिख रहा है उससे हम लोग जाएंगे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग कितने घंटे में पहुँचते हैं। घोड़े वाले जो है 5 घंटे में पहुँचा देते हैं, 5 से 5.5 घंटा। लेकिन हम लोग स्टे करेंगे बीच में, करते हैं बीच में। उसके बाद जो है फिर ऊपर के लिए हम लोग मंदिर के लिए मद्दमेश्वर जो यहाँ से जो पैदल मार्ग है गंगतोली धार तक हम लोग गाड़ी से आए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ से हम लोगों को 22 किलोमीटर, 18 बोलते हैं वैसे में, 22 किलोमीटर का ट्रैक है ये। यहाँ से हम करेंगे मद्दमेश्वर पैदल मार्ग। यहाँ से जो है स्टार्ट होता है ये। पूरे भगवान मद्दमेश्वर के दर्शन के लिए जाएंगे हम लोग। बहुत सारे पड़ाव हैं यहाँ पर। बंतोली है, नून है, और वो तमाम जो प्राकृतिक नज़ारे हैं उनके हम लोग पूरे ट्रैक पे मैं बताऊँगा आपको। तो चलते हैं मद्दमेश्वर की सैर पे। आज मद्दमेश्वर की यात्रा करते हैं, इस पूरे ट्रैक को करते हैं मद्दमेश्वर धाम के। और ये यहाँ से देखिए, ये है रास्ता। तो इसको मैं करूँगा अभी स्टार्ट जो है मद्दमेश्वर। यहाँ से यात्रा शुरू होती है और हम बिल्कुल ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ तक हम लोग जाएंगे मद्दमेश्वर धाम में बाबा के दर्शन करने के लिए। ये है मद्दमेश्वर ट्रैक। तो चलते हैं, देखते हैं पूरा ट्रैक कैसा है। ये बहुत ख़तरनाक ट्रैक है यहाँ पे तो, लेकिन आगे रास्ता कई जगह अच्छा है। वंतोली तक जो है
बहुत अच्छा रास्ता है बोल रहे हैं, उसके बाद थोड़ा चढ़ाई है, वो मैं आपको पूरी यात्रा के दौरान बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं मद्देश्वर धाम की यात्रा। इस तरह के खूबसूरत झरने आपको पूरे ट्रैक में मिलने वाले हैं। ये देखिए आप, वाह, देख रहे हैं आप क्या खूबसूरत झरने। इस तरह के झरने हमको पूरे ट्रैक में मिलने वाले हैं मद्देश्वर तक। हरियाली तो है ही, लेकिन इस तरह के झरने भी हमको मिलेंगे मद्देश्वर पूरे ट्रैक में। ये देखिए आप, क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पर, वाह। ये क्या खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है भाई। अभी तो हमने ट्रैक शुरू ही किया है और अभी से देखिए इस तरह के झरने जो हैं ये हमको नज़र आ रहे हैं। खूबसूरत झरने, ये देखिए, वाह क्या खूबसूरत है। देखिए ये है मद्देश्वर ट्रैक। बहुत खूबसूरत है भाई, सच में बहुत खूबसूरत ट्रैक है। उसमें जाएंगे अभी हम, सामने जो दिख रहा है इसको क्रॉस करके। मतलब अगर आप थकान होती भी, आपको थकते भी हैं आप, तो ये प्राकृतिक नज़ारे और ये झरने जो है, इनका ठंडा और शीतल जल आपको जो है बिल्कुल तरोताज़ा कर देगा। बहुत खूबसूरत ट्रैक है भाई, सच में बहुत बढ़िया है। अभी तक तो बढ़िया है, अभी देखते हैं आगे कैसा है। कितना शानदार ट्रैक है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंड हो रही है यहाँ पर, हल्की फुल्की रात में बारिश हुई थी बता रहे हैं। और इस पूरे ट्रैक को करने में अगर जो आप घोड़े से जाएंगे तो लगभग 5 घंटे लगते हैं, लेकिन पैदल आपको 2 दिन के लिए आना चाहिए। एक दिन में आप नहीं कर पाएंगे। एक दिन में आप गंगतोली धार से और यहाँ तक मंतोली या ऊपर नानू तक जा सकते हैं और वहाँ स्टे कर सकते हैं। या मंतोली में भी होम स्टे हैं बहुत सारे, मंतोली अपर और नीचे वाला जो है उसमें भी आप रुक सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसका जो हम पता किया उसका रेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर आप शेयरिंग में लेंगे तो 400-500 रुपये में पर नाइट आपको यहाँ पर एक बेड दे देंगे वो, उसमें कम्बल वगैरह सब होगा। देखता हूँ मैं आगे जाऊँ, जब पहुँचूँगा वहाँ मंतोली में तो बताऊँगा आपको किस तरह का होम स्टे है वो। और खाना बहुत नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। यहाँ हम लोग पहाड़ के लोग हैं और हम लोग बहुत सभ्य सुशील होते हैं और कभी भी ये भावना नहीं होती है कि पर्यटक आ रहे हैं तो उनको अनाप शनाप रेट पे हम कुछ दें, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत नॉर्मल खाना है। हमने जब भी अभी हम जहाँ भी आ रहे हैं, जैसे हम लोग, बहुत नॉर्मल चाय 20 रुपये में मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत इंटीरियर एरिया है, यहाँ तक सामान पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। घोड़े के साथ होता है, घोड़े का किराया होता है उसमें, तो इसलिए आप निश्चिंत होकर आइए, मद्देश्वर ट्रैक करिए। आप लोग 2 दिन का समय लेके चलें आप वहाँ से अगर आ रहे हैं आप बाहर से तो आप 3 दिन का समय मान के चलिए। बहुत अच्छा ट्रैक है ये, बहुत शानदार है। घोड़े का जो यहाँ पर चार्ज है, ये लोग 3000 रुपये पर पर्सन लेते हैं आना जाना, तो 6000 रुपये दो लोगों का हो गया जिस तरह से। तो आने जाने का 3000 रुपये एक आदमी का ये चार्ज करते हैं यहाँ से, और 5 घंटे में आपको मद्देश्वर ले जाते हैं और वापस भी ले आते हैं। मतलब आपको पूरा 10 घंटा लगेगा। सुबह 7 बजे निकलेंगे तो शाम तक वापस आप गंगतोली पहुँच जाएंगे आराम से। लेकिन प्राकृतिक आनंद लेते हुए जाएंगे आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम लोग तो 2-3 किलोमीटर तक पहुँचे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये हरे भरे जंगल, पहाड़ और मधुगंगा साथ में बह रही है, तो कितना खूबसूरत है ये। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जगह जगह स्लोगन लिखे हुए हैं, सरकार ने लिखे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। मैं देख रहा हूँ रास्ते में कई लोगों ने बोतलें वगैरह फेंकी हुई हैं, प्लास्टिक फेंका हुआ है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये देखिए, ये इस तरह के स्लोगन यहाँ जगह जगह मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं। आप इन पर ध्यान दें और इस तरह के प्लास्टिक के पेपर और इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल यहाँ मत डालें आप। ये बहुत खूबसूरत ट्रैक है और हरा भरा ट्रैक है, चारों तरफ हरियाली है, कहीं भी आपको मतलब सूखा नज़र नहीं आएगा। तो इसको इसी तरह से जीवंत बना के रखिए आप, इसको जो है वो मत करें, ख़राब गंदा ना करें। ये देखिए देवदार से
देवदार के यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, उनके पत्ते मत तोड़ें आप, है ना। इस तरह के ये श्लोक भी लिखे हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप आइए इस ट्रैक पे, स्वागत है आपका उत्तराखंड में, लेकिन गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। और जैसे जैसे हम मदमेश्वर ट्रैक पर आगे बढ़ रहे थे, खूबसूरत झरने और चारों तरफ हरियाली जो है हमको देखने को मिली। बहुत अच्छा ट्रैक है ये, और इतना आनंद आ रहा था इस ट्रैक पे कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता है उसको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ से वनतोली जो है इन्होंने 2 किलोमीटर, नानू है, फिर मदमेश्वर 11 किलोमीटर इन्होंने यहाँ से बता रहे हैं। और हम जो अभी आए हैं अगतोली धार से 4 किलोमीटर के करीब है यहाँ से। तो देखते हैं आप कितना चलते हैं आगे। अभी हम लोग गोंडार में पहुँच चुके हैं, और ये जो है बूढ़ा मदमेश्वर मंदिर यहाँ पर भगवान मदमेश्वर जी की डोली जब ऊखीमठ से चल के आती है तो यहाँ उसका पहला पड़ाव, यहाँ एक पड़ाव यहाँ भी होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये रास्ता है, ये हर हर महादेव बूढ़ा मदमेश्वर मंदिर गोंडार। और ये जो है मदमेश्वर घाटी का अंतिम गांव है गोंडार। यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे हैं, यहाँ रुक सकते हैं आप। ये देखिए पुराने घर पहाड़ के ऐसे काले पत्थर के होते थे। ये देखिए गेस्ट हाउस है, यहाँ पर होम स्टे है, बहुत अच्छा है, यहाँ रुक सकते हैं आप लोग। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि बताया इन लोगों ने पता किया, तो 1000 से 2000 रुपये का ये रूम लेते हैं। पहाड़ी सब्जी की तैयारी कर रहे हैं, गुदड़ी बोलते हैं गुरुजी इसको। हाँ, अरे वो बीन्स छेमी बोलते हैं हमारे यहाँ तो पहाड़ी में ना, राजमा छेमी ना। ये धन्यवाद गुरुजी। तो ये इस तरह के होम स्टे है यहाँ पर। ये देखो नींबू सब लगे हुए हैं यहाँ। ये गोंडार गांव है, और यहाँ आप लोग चाय पानी वगैरह पी सकते हैं, और यहाँ का प्राकृतिक आनंद भी लीजिए आप। अंगतोली से लगभग हम लोग 5 किलोमीटर आ चुके हैं। अब पहाड़ियाँ सब्जी है, आप लोग पहाड़ी सब्जी परोस रहे हैं आपको। ये देखो ये भी है पहाड़ी सब्जी, एक पहाड़ी सब्जी ये भी है, ये तो ककोड़े बोलते हैं, ककोड़े यहाँ पर। ये देखिए बीन्स कितनी लगी हुई है यहाँ, पाप रहेगी। अंगतोली से हम लोग लगभग 5 किलोमीटर अभी आ चुके हैं। गोंडार गांव है ये, मदमेश्वर घाटी का अंतिम गांव। और वो बिल्कुल सामने जो मंदिर देख रहे हैं वो है बूढ़ा मदमेश्वर मंदिर। मधुगंगा के साथ साथ ही हम लोग मदमेश्वर ट्रैक करेंगे। ये सामने बिल्कुल बूढ़ा केदार ट्रैक है, और यहाँ से गोंडार से इन्होंने लगभग बताया है मतलब 12 किलोमीटर के करीब होगा। और बिल्कुल उस पहाड़ी पे चढ़ना है हमने। वहाँ जो बिल्कुल एक छोटा सा रास्ता आपको दिख रहा है ये वाला, ये पहाड़ी दिख रही है जहाँ बिल्कुल ये हरे बड़े पेड़ हैं, यहाँ हमने जाना है। ये है मदमेश्वर ट्रैक। अब देखते हैं 12 किलोमीटर है यहाँ से लगभग, कितनी देर में हम लोग पहुँचते हैं। तो ये गोंडार गाँव है, मदमेश्वर घाटी का अंतिम गाँव। ये देखिए बच्चे, पहाड़ी बच्चे हमारे। तो चलिए चलते हैं। ओ बाप भागी। ये वनतोली से पहले इस तरह का ट्रैक भी आपको देखने को मिलेगा भाई। ये बहुत ख़तरनाक है, आराम से जाएं यहाँ पर जब भी आप आएँ मदमेश्वर यात्रा के लिए। और जैसे कि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि जी ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये पूरा वनतोली है। ये इधर मधुगंगा है इस साइड में, और ये मोरकंडा नदी है, दोनों का संगम होता है यहाँ पे वनतोली में। यहाँ से फिर आगे मधुगंगा बन के आगे जाती है। ये कहते हैं कि मदमेश्वर से आ रही है ये, और पहले इसको सरस्वती जी कहा करते थे। और ये पूरा जो वो रास्ता जो देख रहे हैं आप ऊपर, ये वाला जो रास्ता है, ये है मदमेश्वर ट्रैक। लेकिन उससे पहले इसको देखिए आप, ये पूरा जो रास्ता है, ये देखिए कितना है, इसमें पगडंडी है ये बहुत। ये पूरा टूट गया बरसात जब आई होगी, तो फिर यहाँ पर जो है आप लोग बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रास्ते क्या स्थिति है। और ये मधुगंगा है इस साइड में, और इस साइड में मोरखंडा नदी है। यहाँ पर संगम है इसका वनतोली में। यहाँ से ऊपर हम जब जाएंगे आगे तो मदमेश्वर के लिए लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से मदमेश्वर ट्रैक पूरा। और आप प्राकृतिक सौंदर्य देखिए कितना बढ़िया है, ये कल बहती हुई मधुगंगा नदी गंगा। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, देखिए हरियाली देखिए आप, कितना खूबसूरत है ये पूरा ट्रैक जो है। और इसको ऐसे ही साफ
बनाए रखिए, सहयोग कर रहे हैं यहाँ के लोगों का। बहुत खूबसूरत है भाई। लेकिन ये देखिए, ये पुल जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लोहे का पुल था और पिछले दिनों जैसे बहुत तेज़ बारिश हुई तो बारिश होने के बाद जो है ये टूट गया है। लेकिन यहाँ वंतोली गांव के लोगों ने इसको बनाया है, फिर से लकड़ी का बना है ये। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेज़ बहाव रहा होगा उस टाइम यहाँ पर नदी का, बहुत तेज़ बहाव रहा होगा। ये देखिए आप, इसको लकड़ी का इन लोगों ने बनाया है। ये मधुगंगा और मोरखंडा के संगम पर ये इन लोगों ने घोड़ों के लिए रास्ता बनाया है। वैसे ये इस ट्रॉली से जाते हैं। ये ट्रॉली यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये मोरखंडा है। कितना तेज़ बहाव है इसका, और इतना तेज़ बहाव है इसमें, पानी इतना खतरनाक आवाज़ आप सुन देंगे, बहुत तेज़ आवाज़ है भाई। ये देखिए पूरा ये मधुमेश्वर ट्रैक है ये, बिल्कुल वहाँ ऊपर जो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है यहाँ पर, इस पर जाएंगे हम, जहाँ एक वाइट कलर की बकरी दिख रही है चढ़ते हुए, बिल्कुल ऊपर जाएंगे टॉप में, और पूरा इसको घूमते हुए, इसको पूरा टर्न करते हुए फिर हम लोग जाएंगे ऊपर मधुमेश्वर मंदिर के लिए, भोलेनाथ जहाँ रहते हैं। तो ये है मधुमेश्वर ट्रैक। तो चलिए चलते हैं आगे, मधुगंगा और मोरखंडा नदी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग वंतोली पहुंचने वाले हैं। यहाँ हम लोग रुकेंगे, चाय पानी पियेंगे, यहाँ पर होम स्टे पर हैं। लेकिन हमको रास्ते में देखिए बहुत सारे जो है चारागाह मिले, जो ये बकरियाँ होती हैं इनके पास, ये बुग्यालों में रहते हैं ऊपर। जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं तो ये लोग नीचे मैदान की तरफ आते हैं। इनके पास जो है बहुत सारे बकरियाँ होती हैं। इसकी जो ऊन है वो निकालते हैं और उससे कई तरह के गर्म कपड़े जो है बनाते हैं ये लोग, और बकरियों का पालन करते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर पुल था, ये पुल टूट गया है, और लेकिन यहाँ के लोगों ने इसको लकड़ी से बनाया है। और ये ट्रॉली से भी आ जा सकते हैं लोग, यहाँ पर ट्रॉली से भी आ जा रहे हैं। ट्रॉली इन्होंने बनाई हुई है। और ये मधुगंगा और मोरखंडा का संगम है, और वहाँ पर गोंडार गांव। चलिए आगे वंतोली में पहुँच गए अभी हम लोग। यहाँ क्या नाम है इसका? सारांश। अच्छा, ये दीदी कह रहे हैं कि सारांश गेस्ट हाउस है इनका, इसकी भी फ़ोटो बनाओ कह रहे। ये देखो श्रीमद में विजेते, यहाँ रुक सकते हैं आप, बहुत अच्छे कमरे हैं इनके। वंतोली में संगम भी है यहाँ पर, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर संगम है। अरे वाह, ये देखो भीड़ के बाहर निकाल रहे हैं। मतलब इसको धोएंगे, इसके फिर क्या बनेगा? धुआं, वो धोखा। ये देखिए इस तरह से भीड़ के बाहर निकालते हैं। वाह, वंतोली है ये, मधुगंगा और मोरखंडा का संगम है ये वंतोली। और इसके बाद खंडारा खाल पहुंचेंगे हम लोग, और उसके बाद भी धीरे धीरे ऊपर नून होते हुए मधुमेश्वर। बहुत अच्छा रास्ता है, ऐसा नहीं है कि रास्ता खराब है। यहाँ भी रुक सकते हैं आप लोग। यहाँ प्रिंस होम स्टे है, ये बहुत सारे होम स्टे हैं यहाँ पर बनाए हुए, यहाँ स्टे कर सकते हैं। इसके बाद आगे जा सकते हैं। इस तरह के चूल्हे में खाना बनता है यहाँ पर लकड़ी के, तभी खाना परोसते हैं। ये देखिए ये 1.557 किलोमीटर, नानू 3.375 किलोमीटर, मैखंबा 4.925 किलोमीटर, और कून जो है 6.225 किलोमीटर है। मधुमेश्वर यहाँ से मतलब 10 किलोमीटर के करीब है। तो 10 किलोमीटर अभी हम लोग चलेंगे इस ट्रैक पर। ये है मधुमेश्वर का ट्रैक। चलिए चलते हैं, जब इतना आगे है तो आगे भी भोलेनाथ ले जाएंगे। लेकिन है बहुत खूबसूरत ट्रैक है, बहुत शानदार ट्रैक है, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ तक। और आगे भी मुझे लगता है कि प्रकृति गोद के में जो हम लोग जब बैठ के जाएंगे आगे तो और आनंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे मधुमेश्वर के लिए।
वंतोली के बाद जो है हम पहुँचे खटारा। यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पर रुकते हैं लोग, चाय पानी वगैरह पी सकते हैं आप, और ठहरने के लिए भी गेस्ट हाउस टाइप का यहाँ पर छोटी सी जगह है। लेकिन इसके बाद रास्ता जो है बहुत ख़तरनाक है और ट्रैक बड़ा ख़तरनाक है। और ये मधमेश्वर धाम ट्रैक है, बहुत अच्छा ट्रैक है। ऐसा नहीं है कि आप इस पर चल नहीं सकते, अच्छा बनाया है सरकार ने, अच्छा काम किया है। जगह जगह जो पत्थर हैं उसको लगाए हैं, इसमें घोड़े भी चलते हैं। और घोड़े का मैंने आपको रेट बताया कि जैसे आप रांची से चलते हैं वहाँ से तो मधमेश्वर तक के लिए 6,000 रुपये लेते हैं, अगर आपको एक दिन में ही अप डाउन करना है तो। आप रात को रुक भी सकते हैं यहाँ, वो सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। और ये ट्रैक देखिए आप, हरे भरे जंगलों के बीच से निकलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये ट्रैक बहुत अच्छा है। ये थोड़ा सा थकान जरूर होगी आपको, लेकिन है शानदार, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ महादेव रहते हैं, जहाँ महादेव रहते हैं वहाँ खूबसूरत ज़रूर होगा। ये देखिए हाथ में छड़ी पकड़ी है महादेव की, और हर हर महादेव बोलते हुए चलते रहिए, आराम से पहुँच जाएंगे आप भगवान महेश्वर जी के दर्शन के लिए। बहुत खूबसूरत जगह है सच में। हरे भरे बुग्याल, बांज बुरांस के पेड़, प्रकृति देखिए कितनी खूबसूरत है यहाँ। लेकिन मैं लगातार जैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ गंदगी मत फैलाइए आप प्लीज़। सरकार ने जगह जगह स्लोगन भी लिखे हुए हैं कि आप गंदगी बिल्कुल मत फैलाएं यहाँ। कई लोग उन्होंने यहाँ जो है बहुत सारे प्लास्टिक की बोतलें वगैरह जो है वो फेंक दिए हैं, और चिप्स के रैपर वगैरह फेंके हुए हैं, गुटखा खाते हैं कई लोग, वो फेंक रहे हैं। इस तरह से ये बहुत गलत है, इस तरह से बिल्कुल नहीं करें आप लोग प्लीज़। अभी हम लोग खंडारा से आगे बढ़ गए हैं, और खंडारा के बाद जैसे कि मैंने आपको बता ही रहा हूँ लगातार कि वंतोली से जो है चढ़ाई बहुत खतरनाक है, और मधमेश्वर मंदिर तक चढ़ाई है ये। अब प्रकृति की गोद में जब आप चलते हैं तो बहुत ही शानदार ट्रैक लगता है ये। थकान ज़रूर हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। प्रकृति की गोद में देखिए कितना शानदार है, चारों तरफ बुग्याल फैले हुए हैं, और मधुगंगा है इसके साथ साथ में। मधुगंगा के साथ साथ में पूरा ट्रैक चलता है, काफ़ी दूर तक मधुगंगा आपके साथ चलती है। लेकिन बहुत शानदार ट्रैक है, चारों तरफ हरियाली देखिए आप, कितनी हरियाली है। और भक्त जो है लगातार आ जा रहे हैं इस ट्रैक पे। आराम से बैठ के आप भोलेनाथ का नाम लीजिए और धीरे धीरे चलते रहिए, तो थकान बिल्कुल नहीं लगती है। हम लोग भी ऐसे ही चले, हमने कई जगह घोड़े भी लिए, घोड़े में भी हम लोग गए, बहुत मज़ा आया। लेकिन देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है सच में, दूर दूर तक फैले हुए बुग्याल। अब हम जो है नानू पहुंचने वाले हैं, अगला जो हमारा पड़ाव है वो है नानू। महादेव महादेव महादेव, हर हर महादेव। मधमेश्वर ट्रैक कितना खूबसूरत है देखिए आप, चारों तरफ हरियाली देखिए आप, दूर दूर तक फैले हुए बुग्याल इतने बढ़िया है, बहुत शानदार ट्रैक है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं आधे रास्ते तक। ये देखिए आप कितना चारों तरफ हरियाली, कितनी हरियाली है, बहुत खूबसूरत है। देखिए चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे। रांची से निकले हम लोग, और ये क्या खूबसूरत है ये ट्रैक, बहुत शानदार है। ये देखिए बहुत खूबसूरत ट्रैक है। लेकिन आप लोगों से निवेदन ये है कि जगह जगह यहाँ स्लोगन भी लिखे हुए हैं सरकार द्वारा कि गंदगी नहीं फैलाएं भाई। इतना प्राकृतिक नज़ारा इतना खूबसूरत है यहाँ पर, चारों तरफ हरियाली है, इतने अच्छे खूबसूरत हरे भरे बुग्याल हैं। लेकिन अगर आप यहाँ इस तरह से गंदगी फैलाएंगे, जगह जगह कई जगह देख रहे हैं कि प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक की पन्नियाँ लोगों ने फेंकी हुई है, ये ठीक नहीं है। ये अच्छा खूबसूरत ट्रैक है मधमेश्वर ट्रैक। और मधुगंगा जो है वहाँ से के साथ साथ हम चल रहे हैं ट्रैक पे। ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको गंदा ना करें प्लीज़। ये है देखिए
देखिए हरियाली, देखिए आप कितनी अच्छी है, चारों तरफ हरियाली। ये देखिए प्लास्टिक की बोतलें लोगों ने फेंकी हुई है यहाँ, इस तरह से ये गंदगी नहीं फैलाए भाई। इतना अच्छा ट्रैक है, इतना खूबसूरत, महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं आप लोग, और इस तरह से गंदगी फैलाएंगे तो ये ठीक नहीं है। वाह, लगभग 4.5 किलोमीटर के करीब रह गया यहाँ से। देखिए चारों तरफ हरे भरे बुग्याल, बांस के पेड़। वहाँ जाना हम लोग पर, देखिए वो भक्त लोग वहाँ पहुँच गए ऊपर तक। बहुत खूबसूरत ट्रैक है, शानदार है। लेकिन मद्मेश्वर की यात्रा पर है हम लोग। अच्छा ट्रैक है, यहाँ पे घोड़े वगैरह भी चलते हैं। एक व्यक्ति का ये लोग कम से कम 3000 रुपये चार्ज करते हैं जाने का, और 3000 रुपये आने का, 6000 रुपये आना जाना एक घोड़े का। घोड़े से भी जा सकते हैं और पैदल भी चल सकते हैं। 18 किलोमीटर है रांची से मद्मेश्वर तक, मंदिर जो है वहाँ तक का पूरा। प्राकृतिक नज़ारा देखिए आप, कितने खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली। बिल्कुल वहाँ से आए हम, बिल्कुल मैखंबा चट्टी पहुँच गए हम लोग। ये मैखंबा चट्टी है, पून चट्टी ना। हाँ ये देखिए आप, कितना अच्छा ट्रैक है, बहुत अच्छा ट्रैक है। हाँ बहुत खतरनाक है, लेकिन थक जाएगा। 18 किलोमीटर पैदल चलना बहुत खतरनाक ट्रैक है। लेकिन ये आप धीरे धीरे चलते रहिए भोलेनाथ का नाम लेते हुए, और आगे बढ़ते रहिए, यात्रा शुरू करिए तो पूरी भी होगी। बहुत खूबसूरत ट्रैक है। लेकिन देखिए आप, वाह, ये पून चट्टी यहाँ से 150 किलोमीटर, मद्मेश्वर 4 किलोमीटर, गोडार जो हम लोग, मतलब गोडार से हम लोग 6 किलोमीटर आ चुके हैं यहाँ तक। मौसम बहुत बढ़िया रहा, लेकिन प्राकृतिक आनंद तो आप ले रहे हैं। मौसम भी बहुत बढ़िया, धूप निकली है, फर्स्ट क्लास धूप निकली है, और गर्मी नहीं है जैसे शहरों में गर्मी है, उस तरह की गर्मी बिल्कुल नहीं है। ट्रैक अच्छा बनाया है, ट्रैक अच्छा बना हुआ है यहाँ पर। ये देखिए बिल्कुल यहाँ से आ रहे हैं हम लोग, नीचे से, इधर से। ये देखिए खंडार से, ये देखिए बुग्याल, देखिए आप कितने खूबसूरत बुग्याल है। वाह, महादेव महादेव। ये लोग आ गए दर्शन करके, भक्त लोग। महादेव महादेव, जय हरे महादेव, हरे महादेव। आस के खूबसूरत पेड़, झरने, हरियाली, और ये देखिए कितना खूबसूरत है। यह है मद्मेश्वर ट्रैक। अभी हम लोगों को कम से कम 5 किलोमीटर और चलना है। रास्ता अच्छा बना हुआ, लेकिन अच्छा है रास्ता, चलने लायक है। हाँ, आराम से प्रकृति का आनंद लेते हुए धीरे 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 बैठ के आराम से यात्रा को कर सकते हैं। ये देखिए अच्छा ट्रैक है, 18 किलोमीटर का है, लेकिन रांची से और मद्मेश्वर तक। पून चट्टी पहुँच गए हम लोग, मद्मेश्वर धाम के लिए जा रहे हैं हम लोग। पून चट्टी में पहुँच गए। अभी यहाँ पे भी लोग खाना वाना खाते हैं, नाश्ता वगैरह, छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर। आप लोग आराम से यहाँ रुक सकते हैं। थक गए तो आप यहाँ पर रुक के चाय पानी पी के फिर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रैक है मद्मेश्वर ट्रैक जो है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बहुत बढ़िया है। लेकिन धीरे 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 प्रकृति का आनंद लेते हुए आप चलते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
3497 मीटर की ऊंचाई पर है ये। मैं तुंगनाथ केदारनाथ बिल्कुल नहीं थका, मैं केदारनाथ 7 घंटे में चढ़ गया था, 7.5 घंटे। पर वो बहुत है, नून चट्टी इस तरह से खाना मिलता है जगह जगह। ये देखिए ये है मदमेश्वर ट्रैक, बहुत खूबसूरत है। नूनू से आगे पहुंच गए तो लगभग 4 किलोमीटर करीब अभी रह गया रास्ता, तो पहुंच जाएंगे हम लोग 1 घंटे में लगभग 4 किलोमीटर। बहुत बढ़िया है मदमेश्वर ट्रैक। देखिए ये भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पर जो है समुद्र तल से, जैसे मैंने बताया आपको, करीब 3497 मीटर की ऊंचाई पर बाबा का ये धाम स्थापित है और बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है। इस मंदिर में जो है शिव की नाभि की पूजा होती है। मदमेश्वर महादेव मंदिर, भगवान शिव की नाभि को समर्पित है ये मंदिर। प्राकृतिक नज़ारा देखिए कितनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन सच में पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने स्वर्गारोहण किस समय करवाया था। ये भक्त आ रहे हैं, देखिए ओम नमः शिवाय। मदमेश्वर 2.650 किलोमीटर यहाँ से। नानुमा भी हम लोग हैं, वनतोली से आए हम। गौडार जो यहाँ पर मदमेश्वर घाटी का अंतिम गांव है वो है, और अगतौली से हम लोग चले। अगतौली से लेकर और यहाँ तक जो है 18 किलोमीटर का ट्रैक है ये पूरा। बहुत खूबसूरत ट्रैक है, जगह जगह पानी के झरने हैं, खूबसूरत जंगल है ये पूरा। यहाँ से होके पूरा रास्ता गुजरता है और बहुत प्राकृतिक जो पूरे खूबसूरती है उसका आनंद आप लेके धीरे धीरे भोलेनाथ का नाम लेके आगे बढ़ते रहिए। बहुत मज़ा आएगा आपको इस यात्रा पर। लेकिन ये ध्यान रखें कि कूड़ा नहीं फैलाएं। इतनी खूबसूरत प्रकृति है, इतनी अच्छी जगह है ये, बहुत अच्छा ट्रैक है। बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं यहाँ, जो है आप लोग कूड़ा नहीं फैलाएं। धन्यवाद। तो सामने वो वनतोली और मदमेश्वर घाटी का अंतिम गाँव। कितने खूबसूरत बुग्याल हैं, देखिए आप, क्या खूबसूरत है। नीचे से घोड़े भी आ रहे हैं, वहाँ से आए हम लोग। अब हम लोग मंदिर में पहुँचने लगभग, मंदिर आने वाला है आधा किलोमीटर और। बहुत खूबसूरत जगह है, देखिए मदमेश्वर महादेव। ये देखिए कितना अच्छा ट्रैक है, शानदार ट्रैक है। आप लोगों को अगर मौका मिले तो आप ज़रूर आइए यहाँ भोलेनाथ के दर्शनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई, बहुत शानदार। देखिए झरने, कल कल बहते हुए झरने, हरे भरे पेड़ पौधे, प्रकृति, खूबसूरत प्रकृति। देखिए ठंडा ठंडा पानी प्रकृति की, ये बांध बुरास के जड़ों से निकला हुआ पानी, बहुत शानदार जगह है भगवान मदमेश्वर जी। और जैसे कि मैं लगातार बता रहा हूँ कि यहाँ भोलेनाथ की जो है नाभि के रूप में पूजा होती है। और कौरव जो पांडव जो है स्वर्गारोहण के लिए गए थे तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी मंदिर की। बहुत खूबसूरत जगह है। नंदा देवी पीक, चौक, खम्बावर सब दिखता है वहाँ से। देखिए ये कल कल बैठे हुए झरने, इनकी आवाज़ सुनिए आप, कितना खूबसूरत आवाज़ है, शानदार आवाज़ है। जय भोलेनाथ। ये हम लोग लगभग पहुंच गए हैं मदमेश्वर महादेव में। ये देखिए यहाँ भी लोगों ने जो है प्रसाद की वगैरह दुकान वगैरह खोली हुई है, और रहने के लिए भी है यहाँ पर, रुकने के लिए होम स्टे वगैरह है यहाँ पर ना। हाँ ये देखिए, जय हो मदमेश्वर महाराज की जय हो। ये हम लोग मंदिर के करीब पहुँच गए हैं। ये देखिए आप, वाह मौसम देखिए कितना अच्छा, चारों तरफ बादल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिव। बूढ़ा मदमेश्वर कहाँ है जी? ऊपर यहाँ
यहाँ ऊपर ये देखिए मदनेश्वर धाम देव दर्शन होटल। ओम नमः शिवाय शिव शिव शिव। इस सामने मंदिर देखिए मदनेश्वर धाम। जय हो। पहुंच गए हम लोग मदनेश्वर धाम। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव शिव शिव। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय शिव 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 शिव। भोले बाबा मदद करना, सबको आशीर्वाद देना भोलेनाथ। ये मेरे महादेव सबका भला करना भोलेनाथ। तो ये मदनेश्वर मंदिर रांची से हम लोग आए। 18 किलोमीटर पैदल का रास्ता है, वहाँ से आराम से आप पहुँच सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग पड़ाव हैं। कुछ लोग रुकते हैं, गोंडार एक जगह है वहाँ पर रुकते हैं कुछ लोग, वो वहाँ से रुकने के बाद फिर आगे आते हैं यहाँ तक। तो आ सकते हैं आप लोग। ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। अब बिल्कुल ऊपर जो मैं यहाँ ऊपर ये श्रृंखला है, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। ये लोग जा रहे हैं जो बड़ा मद महेश्वर है। यहाँ कहते हैं कि भगवान शिव जो है जब वृद्ध हो गए थे, वृद्ध अवस्था में वहाँ तपस्या पे बैठे थे। हम लोगों को तो खैर अभी जा नहीं पाएंगे, फिर कभी हम करेंगे यात्रा। ये देखिए आप, ये है भगवान मदनेश्वर मंदिर। मदनेश्वर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर सहित पंच केदार तीर्थ यात्रा सर्किट का चौथा मंदिर है। चटतेरमन्त्रं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरहासुरैर्यक्षमहोरगाढे केदारनाथं शिवमेकमीडे मधुमेशनाथं हृदय स्मरामि। सर्वस्व देवों की देव महादेव लिंग मध्य जगत सर्वम जगदीत चराचम सृष्टिकर्ता। इसे ब्रह्मांड नायक देवों की देव महादेव है। पंच महाभूतों की अधिनायक भी देवों की देव महादेव है। वहाँ माता पार्वती की तपस्या की है। माता पार्वती की कृपा से भोलेनाथ वहाँ अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन दिए। गुप्ता काशी में वहाँ अर्धनारीश्वर दर्शन है, विश्वनाथ बाबा की दर्शन है, और दोनों संगम भी है, गंगा और यमुना की संगम भी। गुप्त रीति से शिवलिंग का जो ऊपर नीचे से जो गंगा और यमुना की धारा भी है। वहाँ से भोलेनाथ हिमालय पे गए, लेकिन वहाँ भी परिपूर्ण दर्शन नहीं दिया। किस रूप से गए? भोलेनाथ पशु रूप में गए। वहाँ सारे पशुओं में भोलेनाथ कौन है पता चलाना बहुत असंभव है, लेकिन भीम ने बुद्धिशाली बलशाली थे, उग्र रूप लेकर 2 पर्वत है, 2 पर्वत के ऊपर खड़े होकर सारे पशुओं को अपना नीचे से जाने देते। सब चले जाते, लेकिन स्वयं महादेव नहीं जा पाते। वो तो देवों के देव महादेव कैसे जा पाते? नहीं जा पाते हैं। वो अलग रास्ते से जाने लगे, तब पता चल गए पंच पांडवों को वही स्वयं महादेव है। केवल तो दर्शन न स्पर्शन निश्चय। जब तक ये मस्तक भोलेनाथ की चरण में उनकी साथ स्पर्श होने से ये जीवन मुक्ति है, और किया वो पापों से भी समाप्त है। पापों से मुक्त होकर पुण्य की भागीदारी बन जाते हैं। तब पीछे जाकर पकड़ने गए भोलेनाथ, तब तक मुखभाग भोलेनाथ मुख जमीन में चले गए। अग्रभाग काठमांडू नेपाल में दर्शन दिए। किस नाम से? पशुपति नाम से। क्यों बोलते भोलेनाथ यहाँ इसे हिमालय पे पशु रूप में आए बोलकर ही पशुओं की नाथ पशुपतिनाथ से ही प्रसिद्ध हो गए। जो शेष भाग बच गए, पृष्ठ भाग माने ही पीठ भाग के दर्शन केदारनाथ में दर्शन दिए। इसलिए वहाँ पूजन दर्शन करके स्वयं भोलेनाथ का पृष्ठ भाग है बोलकर घी लगा के स्वयं वहाँ सेवा किए, अपना जीवन धन्य कर लिए। और द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर में, द्वितीय केदार मध्यमेश्वर में यहाँ मध्य भाग की नाभि के स्वरूप में दर्शन दिए। इसलिए इस क्षेत्र का नाम ही मध्य महेश्वर से कहलाते हैं। और मदनांतक भक्त वत्सला, अपना भक्तों की अंदर काम क्रोध मद मत्सर दम अहंकार जो अहम पड़ रहे थे मेरा मेरा बोलने की, ये सभी को हरण करने वाले मदमेश्वर भगवान हैं। और मद मने शहद भी होते हैं। शहद जैसा मीठा है, वैसे ही मीठा के जैसा कृपाशीर्वाद करने वाले भी मदमेश्वर भगवान हैं। वह जैसे भाव वैसे देव मदमेश्वर भगवान है। आपकी परम सौभाग्य है आज के दिन इस नवरात्र का तीसरा दिन आकर आपके शिव और शक्ति के स्वरूप में आपने दर्शन किए। आप भी धन्य हैं, आपकी परिवार भी धन्य हैं, विश्व की जनता भी धन्य है। इसलिए मदमेश्वर भगवान यहाँ मध्य भाग की दर्शन दी, इसलिए मदमेश्वर से कहलाते हैं। जो भी जीवात्मा इस पवित्र क्षेत्र में आकर दर्शन पूजन स्मरण करने मात्र से भी किया वो पाप से मुक्त होकर अपना जीवात्मा
जीवन धन्य कर लेते। क्यों बोलते अन्य क्षेत्रे कृतम पापम मदमेश्वर क्षेत्र विनिश्चते। अन्यत्र जीवात्मा जाने अनजान में भी पंच पांडवों ने भी धर्म क्या है सब जानते थे लेकिन कर नहीं पाए, अधर्म क्या है सब जानते थे छोड़ नहीं पाए। वैसे ही हम भी जीवात्मा लोग सब जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इसलिए अन्य क्षेत्रे कृतम पापम मदमेश्वर क्षेत्र विनिश्चते। अन्यत्र जीवात्मा जो भी किए हैं कृत्य इस पवित्र क्षेत्र में आकर दर्शन पूजन करने मात्र से सारे पापों से मुक्त होकर जीवात्मा परमात्मा बन जाते हैं, पापात्मा पुण्यात्मा बन जाते हैं। द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर जी का है। यहाँ इसी क्षेत्र में भव्य दिव्य दर्शन में कर लिए। बाहर उस साइड उदक कुंड है और इस साइड सरस्वती कुंड है। जो छोटा मंदिर दिखाई दे रहे गौरी शंकर और माता पार्वती का दर्शन है। यहाँ जो पितृशिला के जो बोर्ड दिखते हैं वहाँ जो गौ माता की 4 खोर मने पैर भी दिखते हैं। क्यों बोलते इतिहास में ऐसे कहते हैं यहाँ हर दिन एक गौ माता आकर शिवलिंग के ऊपर दूध देते थे। एक तिब्बत के राजा थे उनकी, तब उनको एक दिन अपने राजा ने को पता चल गया अपना गौ माता यहाँ दूध दे रहे। तब गुस्सा आकर परशा लेके मारने गए तो वो मार स्वयं शिवजी ने खा ली। ऐसे इतिहास में बताते हैं। तब वो जब जहाँ गाय छलन मारे हैं जब उसी जगह पे आप 4 पैर अभी भी वहाँ प्रत्यक्ष में आप दर्शन कर सकते हैं। या दर्शन करके कृतार्थ हो जाइए। वैसे तुंगनाथ में हृदय और भावों के दर्शन, रुद्रनाथ में नेत्र मुखमंडल, कल्पेश्वर में जटा, केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशन। जिन्होंने 5 क्षेत्रों की दर्शन पूजन स्मरण करते हैं सर्व पाप प्रणाश हो जाते हैं। लेकिन दुर्गम स्थल में होने के कारण सभी भक्त लोग यहाँ आकर दर्शन नहीं कर पाते हैं। वो भक्त लोग भी पंच केदार गद्य स्थान हिमवत केदार वैराग्य पीठ ऊखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन किए तो भी आपको 5 केदारनाथ के दर्शन की पुण्य फल आपको वहाँ प्राप्त हो जाता है। क्यों मने षड मासे पूज्यतो देवः षड मासे मानव स्थिता। 6 महीने यहाँ पूजा होती है। स्वयं जब मार्गशीर मास नवंबर में जो कपाट बंद हो जाते हैं भगवान को रुद्राभिषेक के साथ साथ शिव जी को स्वयं यहाँ भस्म समाधि योग समाधि कर कपाट मंगल हो जाते हैं। यहाँ तो शक्ति मूर्ति उत्सव मूर्ति जो भोग मूर्ति रहते हैं यहाँ से ले जाकर 6 महीने निरंतर पूजा पंच केदार गद्य स्थान ऊखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा वहाँ संपन्न हो जाते हैं। वहाँ भी दर्शन करके अपना जीवन कृतार्थ कर लो। यही हम 2 भक्त यहाँ मदमेश्वर भगवान के चरणों में हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार, जय मदमेश्वर, हर हर महादेव। अभी हमने गुरुजी से यहाँ पे बात करी, पुजारी जी यहाँ पे जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने पूरे मंदिर का वर्णन किया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया हमें कि मंदिर का क्या महत्व है यहाँ पर और किस तरह से इसकी स्थापना हुई। मैं पूरा मंदिर आपको दिखाता हूँ, दर्शन कराता हूँ मैं आपको मदमेश्वर धाम के। चलिए चलते हैं मदमेश्वर मंदिर के दर्शन करते हैं। और ये है मदमेश्वर धाम। ओम नमः शिवाय। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है और यहाँ पर जो है भगवान मदमेश्वर जो है जैसे कि गुरुजी ने बताया हमको कि नाभि के रूप में भगवान मदमेश्वर जी की यहाँ पे पूजा होती है। ये देखिए तो उन्होंने हमको कहानी भी बताई है कि किस तरह से यहाँ एक गाय आती थी वो शिवलिंग में यहाँ पर दूध जो है डालती थी तो तिब्बत के कोई राजा थे उन्होंने उसको मारने की कोशिश की थी। और ये देखिए ये इस तरह के यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और यहाँ से जल पर चढ़ाते हैं। ये उदक कुंड भी है यहाँ पर। बहुत ही कितना मतलब अभी तो चाहो तो कोहरा है लेकिन यहाँ से बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ भी दिखती हैं। ये मदमेश्वर मंदिर ये देखिए उदक कुंड है ये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिव। ये देखिए हर हर महादेव। गौरी शंकर मंदिर, भगवान गौरी शंकर। और ये है देखिए वो पितृशिला। ये है गुरुजी 4 पैर गाय के। अरे वाह। अच्छा ये गाय के 4 पैर हैं जो छलांग मारी थी गाय ने। तो यहाँ पर ऐसी ये वर्णन है इतिहास में ये। अच्छा अच्छा अच्छा।
हाँ, तो कहाँ के राजा थे वो? तिब्बत के राजा तिब्बत थे के राजा कहते कोई कहते हैं कि ऐसे हैं। कुछ। इतिहास में ऐसे भी कहते हैं, लिखा में तो ऐसे स्वर्ग से गाय आए हैं, हाँ हाँ ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन हाँ। तिब्बत के राजा भी थे ऐसे भी कहते हैं। हाँ, तो ये 4 पैरों के जो चार निशान हैं उनके। गौरी शंकर मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर, माता पार्वती, माता पार्वती जी। इधर सरस्वती कुंड है। अच्छा। तो अच्छा अच्छा, ये सरस्वती कुंड है। हाँ। ये सरस्वती कुंड है यहाँ पर। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर बूढ़ा मत बूढ़ा मंदिर ना। वृद्धावस्था में भोलेनाथ वहाँ दर्शन दिए कहते हैं। हाँ। और यहाँ से जाकर वहाँ ध्यान में बैठ जाते थे। अच्छा। ऐसे भी कहते हैं इतिहास से। यहाँ हाँ। वहाँ छोटा मंदिर है। अच्छा वहाँ अच्छा। से चौखंबा जो हिमालय पूरा दिखते हैं वहाँ। हाँ, ऊपर से ना वहाँ से चौखंबा वाला पर्वत श्रृंखला दिखती, बूढ़ा मधमेश्वर है जो ओम नमः शिवाय। शिव 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 शिव। ये भगवान मधमेश्वर आज जो है नवरात्र का जो है तीसरा दिन है और हम लोग यहाँ मधमेश्वर में पहुँचे हैं। ये है जहाँ जो है यहीं पर जो है भगवान की नावी की पूजा होती है। पर्यटक पहुँचे बड़े संख्या में यहाँ पर और देख रहे होंगे आपके यहाँ मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है अभी। यहाँ पर जो है पंचनाम देवता भी है। बहुत शानदार जगह है और बहुत खूबसूरत है। भगवान भोलेनाथ यहाँ के यहाँ है और हमें आज हमको ये मौका मिला यहाँ आने का। हमने यहाँ दर्शन किए भगवान भोलेनाथ जी के, मधमेश्वर महाराज जी के। तो ये कृपा है भोलेनाथ की। और यहाँ पर सरस्वती कुंड भी है, उद्धव कुंड है, शिवलिंग है। और जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर स्थापना की, जब पांडव जो है स्वर्गारोहण के लिए गए तो उन्होंने इसकी स्थापना की यहाँ पर। ये है मधमेश्वर मंदिर। 3497 मीटर समुद्र तल से जो ऊंचाई पर है ये मंदिर। बहुत मतलब मन सब शांत हो गया आके यहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब वाकई में स्वर्ग में आ गए हम लोग। ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत भगवान की कृपा सब पे बनी रहे, भगवान मधमेश्वर महाराज जी की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव शिव। पंचदेवता आज वो है यहाँ पर जो लगे हुए हैं कि मंदिर प्रांगण में आप बैग लगेज ले जाना सख्त मना है। मंदिर प्रांगण में जूते चप्पल ना उतारें। ये अच्छा है, अच्छा निर्णय, इसका पालन करना चाहिए भक्तों को, जो भी भक्त यहाँ आते हैं। ये भगवान मधमेश्वर जी का पूर्ण मंदिर देखिए आप। 18 किलोमीटर का ट्रैक यहाँ तक पहुँचने में लगता है, लेकिन आपको बहुत आनंद आएगा यहाँ आके। ये है भगवान मधमेश्वर मंदिर। महादेव महादेव महादेव। मौसम देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। यहाँ विराजमान है हमारे महादेव। ये है भगवान मधमेश्वर मंदिर जो है रुद्रप्रयाग जिले में है, उत्तराखंड के। और नावी के रूप में यहाँ भगवान की पूजा होती है। और कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने गुरुजी ने, हमारे जगह मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने बताया हमारे किस तरह से यहाँ पर जो है गाय के जो पैर के निशान है वहाँ वो क्यों है, मैंने उन गुरुजी ने बताया आपको। तो ये है पूरा मंदिर प्रांगण, ये देखिए आप। और बिल्कुल ऊपर बूढ़ा मधमेश्वर। लोग जा रहे हैं वहाँ तक, इनको मौका मिल रहा है। वहाँ से जो है चौखंबा वगैरह, नंदा देवी पीक सब दिखती है। बहुत ही शानदार है। ओम नमः शिवाय। भारतीय महाकाव्य महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में रक्तचाप के बाद पांडव मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की खोज कर रहे थे। परेशान शिव एक बैल या नंदी का रूप धारण करके पांडवों से बचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि दृढ़ शक्ति वाले पांडवों ने गुप्तकाशी की पहाड़ियों में शिव को देखा और उन्हें पूंछ और पैर से जबरदस्ती पकड़ना चाहा, लेकिन बैल गायब हो गया और भगवान शिव गढ़वाल क्षेत्र के 5 हिस्सों में फिर से प्रकट हुए। जिसके बाद केदारनाथ में कुबड़ तथा तुंगनाथ में भुजाएं प्रकट हुई, मधमेश्वर में पेट और नाभिक उत्पन्न हुए
रुद्रनाथ में एक चेहरा उभरा और अंत में कल्पेश्वर में सिर और बाल प्रकट हुए। पांडवों ने तब इन 5 केदारों में मंदिर बनवाए और भगवान शिव के आशीर्वाद से मोक्ष प्राप्त किया। मद्महेश्वर भगवान के दर्शनों के बाद वृद्ध मद्महेश्वर मंदिर के दर्शन होते हैं, जो इस मंदिर से 2 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद है। कहते हैं यहाँ भगवान शिव ने वृद्ध अवस्था में दर्शन दिए थे। यहाँ से केदारनाथ, चौखंबा, पंचुली, नीलकंठ, कामेटा, त्रिशूल आदि चोटियों के शानदार दृश्य दिखाई देते। मद्महेश्वर मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। सुबह की आरती 6 बजे से 6:30 बजे के बीच होती है, जबकि शाम की आरती लगभग 6 बजे से 6:30 बजे के बीच होती है। मद्महेश्वर में ठहरने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। मंदिर संगीत के अधीन यहाँ पर ठहरने और खाने की व्यवस्था है। जब जिसका नंबर होता है उस दिन भक्त उसके यहाँ रुकते हैं और भोजन की व्यवस्था भी वही करते हैं, जिसके बदले आपको छोटी सी राशि प्रदान करनी होती है। देखो खाने की लिस्ट भी है मद्महेश्वर में। चाय, कॉफ़ी, दूध, आलू के पकौड़े, मैगी, सिंपल पराठा, खाना, पूजा थाली, गर्म पानी सब यहाँ आपको बताता है। कमरे भी हैं रहने के लिए, इस तरह से कमरे हैं। देखिए इस तरह के बेड यहाँ लगे हैं। अगर आप ग्रुप में आते हैं तो यहाँ ऐसे रह सकते हैं। रहने की व्यवस्था है मद्महेश्वर में, आप रुक सकते हैं यहाँ पर। सुबह की आरती लेनी हो आपको तो देखिए मौसम कितना बढ़िया हो गया, वाह। चूल्हे में बनाते भाई जी खाना? चूल्हे में चूल्हा लगा रखा आपने? कहाँ है? अंदर है। अच्छा, ये हमारे पहाड़ी चूल्हा। अरे वाह, इसमें बना हुआ खाना खिलाते हैं आपको यहाँ पर। धन्यवाद, अच्छा था खाना, बहुत बढ़िया खाना था। दाल भी बहुत बढ़िया, सब्जी भी बहुत बढ़िया। ये दोस्तों भगवान मद्महेश्वर जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर, कितना बढ़िया चारों तरफ वातावरण है, शांत, बिल्कुल कोहरा लगा हुआ अभी। यहाँ पर जो है रहने के लिए भी सुविधा है। अगर आप लोग शेयरिंग में यहाँ पर रहते हैं तो 400 रुपये के करीब ये लोग एक आदमी से लेते हैं। शेयरिंग में अगर बेड लेंगे, अगर आप सिंगल चाहते हैं कि आपको सिंगल रूम चाहिए तो 1000 से 2000 रुपये में बात बन जाती है। खाने का यहाँ पर ऐसा है कि हर समिति है, समिति के हिसाब से अलग अलग जो यहाँ पर बने हुए कॉटेज उनमें अलग अलग से बारी के हिसाब से लोग खाना बनाते हैं और देते हैं। लेकिन आपको जब मंदिर पहुँचेंगे उससे समय आपको इनको बताना पड़ेगा पहले। तो जितनी देर में आप दर्शन करके आएंगे उतनी देर में जो है खाना आपका तैयार हो जाता है। तो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर रहने के लिए भी अच्छी जगह है, मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन ट्रैक है बड़ा खतरनाक, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ तक पहुँचने में। बहुत खतरनाक ट्रैक है, लेकिन बहुत आनंद आया मुझे। तो ऐसा अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं वाकई में जो पांडव स्वर्गारोहण के लिए आए थे, हम स्वर्ग में आए हैं। यहाँ पर देखते हैं कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। चारों तरफ सामने मद्महेश्वर जी विराजमान है और मौसम देखिए धीरे धीरे कोहरा लग रहा है। यहाँ पर ऊपर बूढ़ा मद्महेश्वर जी हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने वृद्ध अवस्था में जो है वहाँ तपस्या की थी। और चलो वो तो हरियाली देखिए, बुग्याल है पूरे, बहुत खूबसूरत बुग्याल है। रांची से यहाँ तक पहुँचने में लगभग 8-9 घंटे तो लगेंगे आपको आने में। रास्ता ठीक है, बहुत अच्छा रास्ता हम लोग आए हैं अभी, बहुत अच्छा रास्ता है। भगवान मद्महेश्वर जी से हमने आप सबके लिए भी प्रार्थना की और आप सबके लिए भी हमने भोलेनाथ को बोला कि सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो ये है मद्महेश्वर धाम, बहुत खूबसूरत है जगह, बहुत ही शानदार जगह है। चारों तरफ देखिए आप, हरियाली, कोहरा लगा हुआ है, इस टाइम ठंड हो रही है। बाबा का धाम रूम आपको मिलते हैं यहाँ पर। ये सब प्लास्टिक की कॉटेज बनी है। चेकआउट टाइम 10 बजे सुबह का, क्योंकि सुबह आरती आप लेंगे तो उसके बाद जो है आप आ सकते हैं। बहुत अच्छे होम स्टे बना रखे हैं लोगों ने यहाँ पर। किस नाम से है आपका? अन्नपूर्णा के नाम से है इनका। ये देखिए बिल्कुल मंदिर से शुरुआत में ही है, ये सब टीन से बने हुए हैं और बाकायदा लिस्ट लगी हुई है यहाँ पर ना। मतलब बारिश के हिसाब से होता है, हर किसी की बारी आती है। कितने होंगे लगभग टोटल होटल यहाँ पर? 14-15 होटल है लगभग। और खाना की भी वही होता है क्या? रेट लिस्ट लगा है, सब एक ही है। तो 200 रुपये 400 रुपये पर पर्सन लेते हैं अगर शेयरिंग में लेंगे, और सिंगल रूम लेंगे तो 2000-2500 रुपये में, मतलब जो बात बन जाए। अच्छा, और खाना भी मतलब उस हिसाब से बनाएंगे जिसकी बारी होगी। कितने होंगे लगभग कॉटेज, कितने मकान होंगे यहाँ पर टोटल जो रहने वाले लोग होंगे? कितने होंगे? 12-14 बने हुए हाउस जो है ना। अच्छा, तो मतलब 1000 लोग तक रुक सकते हैं रात में।
हाँ 500 आएंगे 500 रुक सकते हैं। चलिए बहुत बहुत आपका शुभ नाम गुरु जी? भगत सिंह पवार जी हैं ये, अन्नपूर्णा इनका यहाँ पर गेस्ट हाउस है। तो ये देखिए ये है मदमेश्वर धाम। यहाँ होती है भगवान शिव के नाभि की पूजा। 3497 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। और इस तरह के छोटे छोटे ये जो कॉटेज भी बना के देते हैं, आप यहाँ स्टे कर सकते हैं इनमें भी। इसका कितना लेते हैं भाई साहब एक रात का? इसका कितना होता है एक रात का? अच्छा बात बन जाए जहाँ तक, बहुत बढ़िया। मतलब अगर आप 1000 रुपये से शुरुआत करेंगे तो 1000 रुपये में ये आपको रहने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अच्छी जगह है, प्रकृति की गोद में आप रहें, यहाँ पर बहुत शानदार जगह है भगवान मदमेश्वर धाम। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। भगवान मदमेश्वर जी से मैंने आपके लिए भी प्रार्थना की और आपसे भी प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक करें और ऐसी यात्राओं का लाभ लेते रहें। ऐसी यात्राएं मेरी चैनल के माध्यम से, ऐसी यात्राएं आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय मदमेश्वर महाराज की।